अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं बख्तियार सफ़र। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इंसानी तारीख में जिंदा लोग जो होते हैं वो अपने लिबास के साथ एक जेब ज़रूर रखते हैं, और जेब रखने का तस्वर इतना ही पुराना है जितनी लिबास की तारीख पुरानी है। जेब या पॉकेट का बुनियादी मकसद अपने सामान को महफूज रखना होता है और हमेशा हर वक्त जब ज़रूरत हो अपने साथ उस सामान को रखा जा सके। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो जेब का तस्वर है या पॉकेट का जो तस्वर है, क्या आपको मालूम है कि कुतुब खानों के अंदर भी एक पॉकेट इस्तेमाल की जाती है? उस पॉकेट को क्या कहते हैं, ये किताब के ऊपर कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको लाइब्रेरी के अंदर इस्तेमाल होने वाली जेब के बारे में या पॉकेट के बारे में मालूम हो सके, और कुतुब खानों में इस्तेमाल होने वाली इस पॉकेट या जेब के ऊपर कौन सी मालूमात दर्ज होने वाली है वो भी आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। नाज़रीन, कुतुब खानों के अंदर जो जेब या पॉकेट इस्तेमाल होती है उसको किताबी पॉकेट या बुक पॉकेट कहा जाता है। किताबी जेब कुतुब खानों के अंदर खास तौर पे अवामी और लैंडिंग लाइब्रेरी के अंदर लाजमी जुज़ तस्वर की जाती है। ऐसे कुतुब खाने जहाँ पर सर्कुलेशन सेक्शन मौजूद होता है और वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर किताबें जारी हो रही होती हैं और वापस आ रही होती हैं, वहाँ पे उस शोबे के अंदर भी किताबी जेब जो होती है वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। कुतुब खानों के अंदर जो किताबी जेब होती है उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो उसके अंदर उस किताब का जो कार्ड होता है उसको रखना मकसूद होता है, और किताबी जो जेब होती है उसकी जो शक्ल होती है, हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर डाक का लिफाफा जो होता है या खत वाला जो जिसको लिफाफा कहते हैं, उस तरह की या उस तर्ज की ये किताबी जेब होती है। कुतुब खानों में किताब के ऊपर किताबी जेब लगाने का जो फरीज़ा होता है वो टेक्निकल शोबा से अंजाम देता है और इसको सादा गम के साथ चिस्पा किया जाता है। अगर कोई उर्दू की किताब है, अरबी की किताब है, सराइकी की किताब है, पश्तो की किताब है या जो पाकिस्तानी लैंग्वेज कोई भी किताब है, तो उसके जो बाईं जानब की गत्ता वाली अंदरी साइड होगी उसके ऊपर ये जो किताबी पॉकेट है उसको लगाया जाता है। इसी तरह अगर कोई अंग्रेजी किताब है या गैर मुल्की कोई भी किताब है किसी जुबान के अंदर है, तो उसके बाएं जानब उसकी जो दाएं जानब होती है गत्ते की अंदरली साइड होती है, वहाँ पे किताबी पॉकेट को चिस्पा किया जाता है। किताबी जेब का फ़ायदा जो होता है वो बुनियादी तौर पर ये होता है कि जब किताब किसी मेंबर को, कारी को, यूज़र को या कस्टमर को जारी की जाती है सर्कुलेशन सेक्शन के ऊपर, तो वहाँ पे इस किताबी जो पॉकेट होती है उससे जो किताब का कार्ड होता है जिसको किताबी कार्ड भी कहा जाता है, उसको निकाल के लाइब्रेरियन जो होता है या सर्कुलेशन सेक्शन के ऊपर जिसकी ड्यूटी होती है वो निकाल के रख लेता है, और किताब जो होती है वो मेंबर को अब मेंबर इससे क्या फ़ायदा उठाता है कि उसका जो मेंबरशिप कार्ड होता है वो अपना कार्ड उस लाइब्रेरी पॉकेट जो लाइब्रेरी में या किताब की जो पॉकेट होगी उसके अंदर अपने कार्ड को रख लेता है। इस किताबी जेब के ऊपर आमतौर पर लाइब्रेरियन जो होता है या लाइब्रेरी का अमला होता है उनके लिए और मेंबरान के लिए, यूज़र के लिए भी कुछ ज़रूरी हदायत लिख ली जाती है। ये जो हदायत लिखी जाती हैं ये आप हाथ से भी लिख सकते हैं, जो लाइब्रेरियन होता है अमूमी तौर पर हाथ से लिखता है या टाइप राइटर की मदद से जो है उसको प्रिंट कर लेता है, या आप प्रिंटर की मदद से भी इसको कंप्यूटराइज जो होती है वो पॉकेट है उसको तैयार कर लेते हैं। उसके ऊपर जो हदायत लिखी जाती है वो कुछ इस तरह की हो सकती हैं, और ये कुतुब खाने की नोयत के ऊपर डिपेंड करता है कि या लाइब्रेरियन जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किताबी पॉकेट के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहता है या कौन सी इंफॉर्मेशन लिखना चाहता है। अमूमी तौर पर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कुछ इस तरह की होती है। किताब आपको 14 रोज़ के लिए जारी की गई है। 14 रोज़ के बाद किताब अगर आपने लेनी है तो आप इस किताब को रिन्यू करवाएंगे। फिर उसके ऊपर ये भी लिखा जाता है कि किताब जो मुकर्ररा तारीख है उसके अंदर अंदर आप वापस कर दें, बसूरत देकर आपको यौमिया के हिसाब से आपके ऊपर फाइन किया जाएगा। अगर मेंबर से किताब गुम हो गई है तो मेंबर के ये जिम्मा होगा कि वो नई किताब खरीद कर देगा। एक मेंबर जो किताब जारी करवाएगा वो किताब किसी दूसरे मेंबर को मुंतकिल नहीं करेगा। लाइब्रेरी में हवाला जाती कुतुब कभी किसी मेंबर को जारी नहीं हो। हर मेंबर पर फर्ज है कि वो लाइब्रेरी के असूलों को मद्देनजर रखे।
کتاب کے صفحات کو موڑنے سے گریز کیا جائے، کتاب کے اوپر کسی قسم کا نشان مت لگائیں، کتاب کو پھاڑنے سے بھی گریز کریں۔ اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کتابی پاکٹ کے اوپر جاری کی جاتی ہے۔ جی ناظرین، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتابی جیب ہے، یہ اس کا نمونہ ہے۔ اس طرح کی یہ کتابی جیب ہوتی ہے، یہ خط والے لفافے کی طرح موجود ہوتی ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ خط والا جیسے لفافہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ خالی جگہ بنی ہوتی ہے۔ یہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اردو کی کتاب ہے، یہ ہمارے پاس ایک اردو کی کتاب ہے، ہم اس کے کیا کرتے ہیں کہ اس کی بیک سائڈ پہ اب جب جائیں گے تو اس کتاب کی جو آخری والی سائڈ ہوتی ہے، آخری والی یہ والی آخری سائڈ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح گم کے ساتھ ادھر اس ڈیٹ سلپ کے یہاں پہ اس جگہ پہ گم لگا دیتے ہیں۔ گم لگانے کے بعد اس کو یہاں پہ ایسے چسپاں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ کتابی کارڈ کو ایسے اس کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، یہ جی، اور اس طرح کتاب کو ایسے بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انگریزی کی کتاب ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو یہ انگریزی کتاب ہے تو اس کی کیا کرتے ہیں کہ بائیں جانب بالکل کتاب کے یہ جو گتا ہوتا ہے آپ کے پاس، یہ آپ ہے موجود بھی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس گتے کے کیا ہوتا ہے کہ گتے کی آخری سائڈ کے اوپر ہم ایسے اس کتابی جیب کو چسپاں کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی سیم اسی طرح جو ہے اس کو ہم کارڈ ایسے اس کے اندر رکھ لیا جاتا ہے اور اس کو پھر ایسے بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ایک کتابی جیب لگانے کا پورا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا، اور امید ہے تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔